और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और बजट की खबरों के बीच एक बड़ी खबर रांची से आ रही है, जहां जमीन घोटाले मामले में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। उन्हें रांची की पीएमएलए कोर्ट ने फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुवार दोपहर 2:35 पर हेमंत सोरेन को रांची सिविल कोर्ट परिसर में लाया गया। ईडी की ओर से पीएमएलए कोर्ट में बताया गया कि अभी हेमंत सोरेन से कई जानकारियां नहीं मिल पाई हैं, इसलिए पूछताछ के लिए 10 दिनों की रिमांड मांगी गई। दोनों तरफ से 1 घंटे से अधिक समय तक दोनों पक्षों ने अपना अदालत में अपना पक्ष रखा, जिसके बाद ईडी की विशेष अदालत की ओर से फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं हेमंत सोरेन की कोर्ट में पेशी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। रांची स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल की सुरक्षा होटवार जो जेल है वहां पर बढ़ा दी गई है, जहां पर हेमंत सोरेन को रखा गया है। और रांची सिविल कोर्ट से होटवार जेल जाने के रास्ते में भी बैरिकेडिंग की गई। प्रशासन की ओर से रास्ते भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। और इस पूरे घटनाक्रम पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे रांची से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता दिवाकर। अदालत में आज क्या हुआ और दोनों पक्षों ने अपने किस किस तरह के पक्ष रखे, क्या क्या दलीलें अदालत में रखी? जो कहा जा, देखिए निश्चित तौर पर आज हेमंत सोरेन की जो रात है वो होटवार की जेल में कटेगी, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट में जब सुनवाई हुई उसके बाद दोनों पक्षों ने अपनी तरफ से ईडी की ओर से 10 दिनों का रिमांड मांगा गया था। और उस मुद्दे पर जो हेमंत सोरेन के वकील थे उन्होंने इसका विरोध किया कि बेवजह परेशान करने के लिए उनके मुकब्बिल को इस तरह से 10 दिनों की रिमांड मांगी जा रही है। तो ये तमाम कन्वर्सेशन वहां पर चला है और उसके बाद ईडी कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अब उम्मीद है कि कल सुनवाई होने के बाद फैसला दिया जाएगा कि ईडी को क्या रिमांड कितने दिनों की मिलती है, 10 दिनों की। लेकिन संभावना व्यक्त की जा रही है कि ईडी को रिमांड मिलेगी, क्योंकि ईडी ने जिस तरीके से अपना पक्ष रखा है, जो बातें रखी है कि हेमंत सोरेन से लगातार वो पूछताछ करने की कोशिश भी कर रहे थे, तो वो पूछताछ नहीं हो पाया है और उनके कई जो सवाल और जवाब है वो अभी भी अधूरे हैं। तो उस लिहाज से अभी संभावना व्यक्त की जा रही है कि कल के जो सुनवाई होगी उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच एक खबर ये है कि जो विधायक दल के नए नेता चुने गए हैं चंपई सोरेन, वो 4 विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे हैं। और राजभवन अभी थोड़ी देर पहले आप देख सकते हैं कि राजभवन के आसपास मेरे पीछे किस तरह से गहमा गहमी है। बिल्कुल। और अब से थोड़ी देर पहले चंपई सोरेन की अगुवाई में 4 और भी विधायक उनके साथ थे, जो अभी राजभवन गए हैं और करीब 10 मिनट हुआ उनके राजभवन गए हुए। इंतजार किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने आज दिन में ही चिट्ठी लिखकर राजभवन में एक बार फिर राज्यपाल से इस बात के लिए गुहार लगाई थी कि उनकी सरकार को जल्द से जल्द ओथ लेने के लिए समय दिया जाए। हालांकि राज्यपाल और राजभवन की ओर से कल ये साफ किया गया था कि जिन विधायकों का जो इन्होंने समर्थन पत्र दिया है कि उनके साथ है, उसका एक तरीके से गवर्नर हाउस आकलन करेगा और उसके बाद ही इस पर फैसला लिया जाएगा। तो वो समय करीब करीब हम कह सकते हैं कि 20 घंटों का समय निकल गया है। और इस बीच अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक वीडियो जारी किया जाता है, जिसमें एक तरीके से जो विधायक है उसके शक्ति प्रदर्शन की झलक दिखाई गई है। हालांकि वो आंकड़ा 43 पहुंचते पहुंचते रुक जाता है, जबकि महागठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि 47 विधायक उसके साथ है। तो ये तमाम जो अटकलें हैं, जो तमाम चीजें हैं शक्ति प्रदर्शन को लेकर, और साथ ही साथ रांची एयरपोर्ट पर जो चार्टर्ड रुकी हुई है, तो इसकी वजह से भी कई अटकलों का बाजार गर्म है कि किस तरीके से जो महागठबंधन के विधायक हैं उन्हें एकजुट रखने का प्रयास किया जा रहा है। और इस बीच राजभवन पहुंचकर अपनी बात भी दिवाकर एक खबर ये भी आ रही थी कि विधायकों को एकजुट रखने के लिए हैदराबाद ले जाने का भी प्लान है, कि विधायकों को हैदराबाद भी ले जाया जा सकता है। ऐसी खबरें सूत्रों से आ रही थी। देखिए निश्चित तौर पर ये जो कवायद है प्रखर, वो कल रात से ही जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई और उन्होंने जब इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही ये कवायद तेज कर दी गई थी कि विधायक को एकजुट रखना है, एक साथ रखना है और एक जगह पर रखना है। और इसके प्रयास के तहत कल रात में करीब 10 बजे सारे विधायक जितने भी थे सबों को सर्किट हाउस में ले जाया गया और एक तरीके से सर्किट हाउस को बंद कर दिया गया। वहां पर किसी भी दूसरे लोगों की आवाजाही नहीं थी। पूरी तरीके से सारी जो गतिविधियां थी अंदर की, उसे बंद कर दिया गया था। और वो अब से थोड़ी देर पहले जो वहां से कुछ विधायक निकलकर यहाँ राजभवन पहुंचे हैं, तभी ये दरवाजा खुला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं। और इनके विधायक को एकजुट रखने के लिए लगातार ये जो हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स, जो एक रिसॉर्ट पॉलिटिक्स की बात होती है, एकजुट रखने की बात होती है, उसके तहत झारखंड में रांची में आज 2 चार्टर मंगाया गया। दिवाकर, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा भी। झारखंड और राजनीति जो रांची की है वो बहुत ही दिलचस्प हो चुकी है। हम ब्रेक के बाद भी इस पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यारो
शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में।